सानहा पेशावर के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा काउंसिल के मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। शिया उलमा काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्तान में घंटाघर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन के लिए घंटाघर चौक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद कलासरा। शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सानहा पेशावर के खिलाफ सरापा एहतजाज। शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने घंटाघर चौक पर मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरा किया। शहरियों की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत की और पेशावर सानहा के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे में राजा नासिर अब्बास जाफरी और शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा अल्लामा सैयद अली रजा नकवी व दीगर कायदीन शरीक हुए। सैयद अली अब्बास नकवी का कहना था कि पेशावर में एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है, मुजरिमान को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, खा वो शिया हों, खा वो सुन्नी हों, या वो अकलियतें हों, या जिस भी मसलक से उनका ताल्लुक हो, सब मुहिब वतन हैं और सब चाहते हैं कि अमन कायम हो। एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने सानहा पेशावर की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि सानहा पेशावर पर गमज़दा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। सानहा पेशावर के खिलाफ शिया उलमाए कौंसिल पाकिस्तान वहदतुल मुस्लिमीन तौंसा शरीफ में शिया उलमा काउंसिल और मिल्लत जाफरिया का सानहा पेशावर के खिलाफ कलमा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली भी निकाली गई। जमात इस्लामी के मकामी कारकुनान ने भी एहतजाजी जलसे में शिरकत की। रैली पुरानी चुंगी से कलमा चौक पहुंचने पर मुजाहिरीन ने धरना दिया। रैली के शुरका ने सानहा पेशावर के हवाले से बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रैली में मौलाना अल्ताफ हुसैन कलाची, सैयद सफदर अब्बास शाह, आशिक हुसैन, कौसर अब्बास कुरैशी, मजहर महमूद, जुल्फिकार बिलोच, कमर अब्बास कुरैशी ने शिरकत की। उनका कहना था कि पेशावर में दौरान नमाज जुमा मस्जिद में बेगुनाहों को शहीद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की सिंध पंजाब बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर कार्रवाई। पंजाब से सिंध खाद की स्मगलिंग नाकाम, खाद के 34 बैग पकड़ लिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी का कहना था कि पकड़ी गई खाद किसानों को कंट्रोल रेट में फराहम की जाएगी। मार्केट कमेटी में कुल पकड़ी गई खाद का स्टॉल लगाया जाएगा। किसी भी शख्स को खाद ब्लैक में या स्मगलिंग करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। आपको बता रहे हैं, एसी मोहम्मद सलीम आसी की सिंध पंजाब बॉर्डर चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंजाब से सिंध खाद की स्मगलिंग नाकाम, खाद के 34 बैग पकड़ लिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी का कहना था कि पकड़ी गई खाद किसानों को कंट्रोल रेट में फराहम की जाएगी। मार्केट कमेटी में कल पकड़ी गई खाद का स्टॉल लगाया जाएगा। किसी भी शख्स को खाद ब्लैक में या स्मगलिंग करने की इजाजत नहीं है। अलीपुर में अरसा दराज से भल सफाई न होने से नहरें मिट्टी से उलट गई हैं। कूड़ा करकट भी नहर में डाला जाने लगा है। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर टेल के काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं। नहरों में पानी न होने की वजह से किसानों ने जिम्मेदारान के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि उनकी फसल आखिरी मराहिल में है। फसल को आखिरी पानी लगाना है, मगर नहरों में पानी ही नहीं है। पहले ही महंगी खाद और पानी फसल से काश्त कर रहे हैं। पानी न होने से मुश्किलात हैं, हुकूमत उन पर रहम करे। मुतासिरीन ने आला हुकाम से नहरों की भल सफाई का मुतालबा भी कर दिया है। मुल्तान इंतजामिया की शहर भर में ओवर चार्जिंग करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। मुकर्रर करदा फीस से ज़ायद वसूली करने पर 6 ठेकेदार गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान ख्वाजा उमैर महमूद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। निश्तर हस्पताल, मुल्तान तालीमी बोर्ड ऑफिस, जद्दा प्लाजा समेत कमर्शियल मकामात पर जायद पर्ची फीस साबित हो गई। सरकारी फीस से जायद वसूली करने पर गिरफ्तार मुलजिम को थाने मुंतकिल कर दिया। एसी सिटी का कहना था, डीसी ने पार्किंग और एंट्री फीस के सरकारी निर्ख नाफिज करके हुक्म दिया है। पार्किंग स्टैंड पर सरकारी निर्खों के बोर्ड अवेजा कराए जा रहे हैं। मैप्को ने रवा माली साल में 2 लाख से जायद कनेक्शन जारी कर दिए हैं। तनसीब के बाद मैप्को की कुल सार्फिन की तादाद 73,91,000 से तजावुज कर गई है। मैप्को ने 1,92,634 घरेलू और 9,718 कमर्शियल कनेक्शन फराहम किए हैं। उनमें से 151 जनरल सर्विसेज, 846 सनती, 1,922 ज़रई ट्यूबवेल और 42 दिगर
कैटेगरीज के कनेक्शन भी शामिल हैं। मुल्तान सरकार में 2878.5, डीजी खान में सर्कल 2798.0, विहाड़ी सर्कल में 17,915 कनेक्शन फराहम किए गए। बहालपुर सर्कल में 26,899, साहिवाल सर्कल में 19,569, रहीम यार खान सर्कल में 22,321 कनेक्शन जारी किए गए। मुजफ्फरगढ़ सर्कल में 31,687, भावलनगर सर्कल में 15,536 और खानेवाल सर्कल में 14,621 नए कनेक्शंस फराहम किए गए। जिला खानेवाल में गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में शुरू की गई स्कीमों की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब ने 4 स्कीमों के लिए 14 करोड़ 90 लाख के फंड्स जारी कर दिए। मंसूबे को जून 2022 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। मुल्तान में महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने जिला खानेवाल की 4 मेगा स्कीम्स को मुकम्मल करने के लिए जून 2022 की डेडलाइन दे दी है। चारों स्कीम्स गुज़श्ता 4 सालों से ज़ेर तामीर थीं। जहानिया स्टेडियम का 67% काम मुकम्मल हो चुका है। रहीम यार खान में नवा इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, 70 जोड़ों ने नई जिंदगी का आगाज किया। इज्तिमाई शादियों का एहतमाम सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक जनाब वेलफेयर ने किया था। जनाब वेलफेयर की तरफ से बच्चियों को लाखों रुपए मालियत का जहेज भी तोहफे में दिया गया। देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट। 70 घर 70 बेटियां, माँ बाप की 70 दुलारियां सुर्ख जोड़ा पहनकर पिया घर सुधार गई और इस नेक काम को सरअंजाम देने में मुस्तहिक और गरीब वालिदैन की मदद की जनाब वेलफेयर ने। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में तमाम अखराजात जनाब वेलफेयर ने बर्दाश्त किए। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि जनाब वेलफेयर ने गरीब वालिदैन का बोझ बटाने का काम 2004 से शुरू किया था और ये आज तक जारी है। 2004 से आज आप गिनने 22 जा रहा है, तो हमें कभी कंप्लेन नहीं आई। इज्तिमाई शादियों के अलावा दूसरा इनका जो कंपोनेंट है वो जहेज फंड है, जिसमें हर माह में जिस भी बच्चे की शादी होती है पूरे साल में उसको एक माकूल रकम के साथ जहेज दिया जाता है। दुल्हने भी वालिदैन की जिम्मेदारी अदा होने पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार थी। बहुत अच्छी शुरुआत कर रही हैं, ये हमारे माँ बाप की जगह ले रहे हैं। हमें बहुत इस बात से खुशी हो रही है कि ये हमारे माँ बाप का बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है, मेरा दिल बहुत खुश है, मैं बहुत दुआएं दूंगी। शादियों की तकरीब में दुल्हनों की सहेलियों और बहनों ने रवायती झूमर भी डाला। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में MNA जवेद इकबाल वड़ाइच, डिप्टी कमिश्नर महताब वसीम अजहर, DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली सियाह, डिप्टी कमिश्नर सखर जवेद अहमद समेत सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुल्तानियों के लिए फर्नीचर की तमाम वैरायटी मुनासिब कीमत पर एक छत तले है। होम एंड डिकोर की तरफ से सजाएगी फर्नीचर एक्सपो तीसरे रोज में जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए उमड़ आई है। मुल्तानियों के लिए मुनासिब कीमत पर फर्नीचर खरीदने का सुनहरी मौका। होम एंड डेकोर की तरफ से DHA अरीना में 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। 50 से ज्यादा ब्रांड्स फर्नीचर एक्सपो में शरीक हैं। फर्नीचर पर 50% तक रियायत की सहूलत दी गई है। तीसरा दिन है आज, कामयाब रहा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ के लोगों में अवेयरनेस है। हमारी पहली जो काम होता है वो सबसे ये होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें इस प्रोडक्ट के हवाले, कि पाकिस्तान में ये नहीं है। और दूसरी चीज़, ब्रांड हमारा मल्टीनेशनल है, मलेशियन ब्रांड है और सेम उसी कल्चर के हिसाब से हम कस्टमर को डील करते हैं। CEO जीरो बियॉन्ड बैलेंस अजीमुल्लाह का कहना था कि मुल्तान के शहरियों ने उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। मुल्तान के अवाम एक्सपो से भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्तान में होम एंड डेकोर का फर्नीचर एक्सपो कामयाब रहा। ये बड़ी एक स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ है और बड़ी नॉवेल्टी है और हमारी बड़ी ब्लेसिंग है कि मुल्तान में जनाब, क्योंकि ये सुना मलेशियन ब्रांड है कोई और यहाँ इन्होंने एक्सपो मतलब लगाई है। आई रियली अप्रिशिएट। शहरियों का कहना था कि होम एंड डेकोर फर्नीचर एक्सपो में काफी वैरायटी का फर्नीचर है और काफी मुनासिब कीमत में मिल रहा है। खुश हैं कि होम एंड डेकोर ने मुल्तान में भी 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में मेंटल हेल्थ गाला का आगाज कर दिया गया। मेंटल हेल्थ गाला का एहतमाम साइकेट्री डिपार्टमेंट ने किया। पहले रोज दिमागी सेहत और बच्चों की तरबियत पर तरबियती सेमिनार भी हुए। आपको बता रहे हैं
کہ شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں مینٹل ہیلتھ گالا کا آغاز ہو چکا ہے۔ شیخ زید میڈیکل کالج کے سکائٹری ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام مینٹل ہیلتھ گالا کا آغاز پہلے روز 2 کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی کانفرنس میں انٹرنیشنل نیورو سائیکائٹری کے موضوع پر پروفیسر رضا الرحمان نے لیکچر دیا۔ لیکچر کے ذریعے معاشرے میں موجود نفسیاتی بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آج ہم ایک اکیڈیمک ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ اکیڈیمک گالا۔ اس کے سلسلے میں آج ہماری فرسٹ فزیکل ورکشاپ ہے جس کا ٹائٹل ہے منی انٹرنیشنل نیورو سائیکائٹرک انٹرویو، اور اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ پروفیسر رضا الرحمان ہیں۔ دوسری کانفرنس میں بچوں کی تربیت کے اہم موضوع پر لیکچر دیا گیا۔ بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مار، پیار یا خوف سے ان کی شخصیت پر آنے والے اثرات کو بیان کیا گیا۔ بیسیکلی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آج کل کے بچوں کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا سکھائیں، ان کو ڈسپلن کے ذریعے چیزیں سکھائیں یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چیزیں سکھائیں۔ تو ہمارے جو ماڈریٹر ہیں ہی از فرام امریکہ، لیکن وہ پاکستان سے گئے ہوئے، تو پاکستان کے لوگوں کو اور چیزوں کو جانتے ہیں، یہاں کی پیرنٹنگ کو جانتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ ہیڈ آف سکائٹری ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر علی برہان مصطفیٰ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کانفرنس میں اہم موضوعات پر تربیتی سیشن منعقد کیے گئے ہیں۔ آج پہلے دن 2 ورکشاپس کی جا رہی ہیں۔ پہلی ورکشاپ ہے منی پہ، جو نیورو سائیکائٹری کے اوپر ہے، جس پہ ڈاکٹرز کو، فزیشنز کو، نیورولوجسٹ کو، نیورو سرجنز کو، ٹرینیز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے سائیکائٹرک پیشنٹس کا۔ مینٹل ہیلتھ گالا میں دماغی صحت کو بہتر کرنے اور نفسیاتی امراض کو دوسرے امراض کی طرح سمجھنے کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ ہیلتھ گالا کا مقصد نفسیاتی مریضوں اور ڈاکٹر کے درمیان باہمی رابطوں کو بہتر کرنا بھی ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ملتان میں سرائکی کلچر ڈے جوش و خروش سے منایا گیا۔ سرائکی لوگوں نے ایک دوسرے کو سرائکی اجرک پہنا کر ثقافت سے محبت کا اظہار کیا۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی خوشی سے نہال نیلی اجرک زیبتن کیے۔ سرائکی پارٹی کے رہنماؤں نے ڈھول کی تھاپ پر جھومر ڈال کر سما باندھ دیا۔ ماجد کلاسٹرا کی رپورٹ دیکھیے۔ سرائکی زبان جیسے میٹھی ہے ویسے ہی اجرک کے نیلی اور فیروزی رنگ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی سرائکی ثقافت کا دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ نیلی اجرک زیب تن کیے سرائکی پارٹی کے رہنماؤں نے ڈھول کی تھاپ پر جھومر ڈال کر سما باندھ دیا۔ سرائکی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سرائکی ثقافت کا دن جوش و جذبے سے منایا گیا۔ سرائکی خطے کے لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ سرائکی اجرک دنی ہے، سرائکی شناخت دنی ہے اور ساری خوشی تے عید دنی ہے۔ اج تو دیکھو کہ خوشی تو لوگ جمرہ میں رہندے پن، لوگ خوشیاں منیندے پن اور لوگ ایک بے کو مبارکاں دیندے پن۔ اسا جتھا شناخت چاہندے سے اسا اتھا اپنا صوبہ بھی چاہندے سے اور شناخت دے مطابق چاہندے سے۔ سرائکی ڈے پر بڑوں کے ساتھ بچوں کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ اس موقع پر سرائکی عوام نے حکومت سے سرائکی صوبے بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرائکی ثقافت دا دن ملتان وچ بھی انتہائی جوش و خروش نال منایا ویندا پے۔ سرائکیاں دا آکھن ہے کہ سرائکی ایک پرامن قوم ان پے۔ انہاں دا مطالبہ بھی ہے کہ سرائکیاں کو انہاں دا حق دیتا ونجے اور علیحدہ صوبہ دیتا ونجے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی دے نال ماجد کلاسرا، ملتان۔ سنڈے بن گیا فنڈے۔ ملتان میں چھٹی کے دن نوجوانوں نے تفریح کے لیے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ قلعہ کوہنا قاسم گراؤنڈ میں کھلاڑیوں نے کرکٹ کھیل کر خوب انجوائے کیا۔ چھٹی کا دن ملتان کے نوجوان گھر میں گزاریں ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہفتے میں ایک چھٹی کو غنیمت جانتے ہوئے نوجوانوں نے کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ قلعہ کوہنا قاسم باغ گراؤنڈ میں کھلاڑیوں نے کرکٹ کھیل کر خوب انجوائے کیا۔ اتوار کے دن ہے آخر انجوائے کرنے آتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے۔ سب کو چاہیے کہ جو انسان اتوار والے دن کرکٹ کھیلنے آنا چاہیے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہفتہ بھر پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے چھٹی کے روز صبح سے ہی کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ کھیل تفریح کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اتوار کا دن ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، اسکول کالج سے چھٹی ہوتی ہے، سارے دوست ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ ملتانی کھلاڑیوں نے انتظامیہ سے کھیل کے میدانوں میں سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔